हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। मैक्सवेल्स का जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज करेक्शन इन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो आपको ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है कि मैक्सवेल्स का हर एक इक्वेशन किसी न किसी पुराने लॉ में करेक्शन है। तो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है पहले आपको उसको बताना पड़ेगा और फिर मैक्सवेल्स ने इसमें क्या करेक्शन किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एम्पियर का सर्किटल लॉ ये होता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को एक क्लोज कर्व से इस तरीके से बंद कर देते हैं तो फिर और इसी कर्व के अलोंग आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसके म्यू नॉट टाइम्स होता है। दिस इज व्हाट एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसमें किस तरीके से करेक्शन किया गया आप देखते हैं यहाँ पे कि बी डॉट डी एल तो वैसे ही रहेगा। ये जो आई है इसको हम लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए। अभी यहाँ पे आप देखिए कि जे का मतलब होता है आई बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया। और अगर हम सरफेस इंटीग्रल में जे की जगह आई अपॉन ए लिख दें और आई अपॉन ए को बाहर कर दें तो ये जो सरफेस इंटीग्रल डी ए मतलब स्मॉल एरिया और इंटीग्रल मतलब पूरा एरिया, तो ये ए से कैंसिल आउट हो गया और आई बचा। मतलब आई कैन also written as surface integral j dot da, there is no harm। तो ये हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल, यहाँ राइट हैंड में सरफेस है और लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं। और स्टोक्स थ्योरम्स आप जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस में तो बदल देता है लेकिन वहां पे कर्ल आ जाता है। कर्ल मतलब डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस। तो ये यहाँ पे कर्ल आ गया और अब ये इक्वेशन इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। तो अगर इस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो म्यू नॉट है म्यू नॉट एच, तो ये म्यू नॉट तो इस म्यू नॉट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे केवल ये बचा। अब इसके बाद सरफेस इंटीग्रल को रिमूव करिए तो डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, ये आ गया। अब ये जो आपको इक्वेशन मिला है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हम कह रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इक्वेशन 1 इज नथिंग बट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मतलब ये एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि मैक्सवेल्स का फोर्थ इक्वेशन जो है वो हम लाना चाह रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, इसलिए हमको एम्पियर सर्किटल लॉ को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म में। तो ये पहला स्टेप हुआ डिफरेंशियल फॉर्म। अब इस इक्वेशन को मैक्सवेल ने चेक किया कि भाई ये एम्पियर का सर्किटल लॉ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो उसने डाइवर्जेंस बोथ साइड ले लिया। सो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड्स, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल्टा ऑपरेटर डॉट। तो ये आपने इस तरीके से दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए डॉट ए क्रॉस बी, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो अब वैसे ही ये भी हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो मतलब डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे जो है वो तो 0 के इक्वल आ गया। अगर एम्पियर का सर्किटल लॉ ये करेक्ट होता तो ये मिलता। लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। अब ये तो करेक्ट है इक्वेशन, तो अब इसके हिसाब से तो डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे इतना होना चाहिए, यहाँ तो 0 आ रहा, मतलब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इसमें एक नया टर्म जी को ऐड कर दिया, ये इस तरीके से।
अब ये तो अपने मन से ऐड किया, अब इसकी वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगी। तो हम फिर से बोथ साइड डाइवर्जेंस लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर डॉट टेकिंग बोथ साइड, तो ये हो गया डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे प्लस डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमको मालूम है 0 होता है, तो डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी जो हुआ वो माइनस डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे, और डेल्टा ऑपरेटर डॉट जे इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए यहाँ पे आ गया डेल रो बाय डेल टी। अब मैक्सवेल्स का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम जानते हैं, रो मतलब इक्वल्स टू डेल्टा ऑपरेटर डॉट डी। ये मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन है, जो आप नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, डेल्टा ऑपरेटर डॉट डी इक्वल्स टू रो। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी, और डेल्टा ऑपरेटर डॉट रो की जगह डेल्टा ऑपरेटर डॉट डी आ गया। तो हमने क्या किया, डेल्टा ऑपरेटर को बाहर कर दिया, तो डेल डी बाय डेल टी, और दोनों तरफ से डेल ऑपरेटर हटाइए तो जी इक्वल्स टू डेल डी बाय डेल टी। तो जो टर्म हमने अपने मन से एज्यूम किया था या मैक्सवेल ने किया था कि भाई ये जी ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो फिर फाइनली हमको मैक्सवेल्स का इक्वेशन अब जो मिला, वो इक्वेशन हमको मिला डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डी। तो ये जो जे डी है, ये एक्चुअल में डी मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, और इसमें आप डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि मैक्सवेल्स का फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने देखा डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, ये था फोर्थ इक्वेशन। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पुराने फॉर्मूले हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, मतलब H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब इससे ये अपॉन वाला म्यू जो है वो इधर चला गया, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट डेल डी बाय डेल टी, ये आ गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से D की वैल्यू भी हम रख देते हैं, डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये भी मैक्सवेल्स का फोर्थ इक्वेशन एक नए फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम में क्या होता है कि रो भी 0 होता है, और जब चार्ज ही नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है, तो फिर करंट डेंसिटी कहाँ से होगी, तो ये भी 0 होगा। मतलब अब इक्वेशन क्या बचा, डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन वैक्यूम। तो अगर आपसे वैक्यूम में पूछा जाता है तो पुराना तो आपको फोर्थ इक्वेशन लिखना ही है, इतना आपको एड ऑन कर देना है इसमें। साथ ही साथ इसका थ्योरेटिकल मीनिंग आप देखिए कि डेल ई बाय डेल टी मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अपन थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और आप ध्यान दीजिए कि जो अभी आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ा है मैक्सवेल, वो इसका बिल्कुल अपोजिट था। वो कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरीके से आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मेंशन कर देना। तो ये था मैक्सवेल्स का फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड इन वैक्यूम।